दर्पण सूत्र 1/f=1/v+1/u को सिद्ध कीजिए। मतलब हमें दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है। तो दर्पण सूत्र को सिद्ध करने के लिए एक कोई दर्पण बनाते हैं। यहाँ हम अवतल दर्पण से सिद्ध करेंगे। तो यहाँ एक अवतल दर्पण बनाते हैं। इस दर्पण का मध्य बिंदु P है और इस दर्पण का केंद्र C है और P और C से एक रेखा खींचते हैं जिसको मुख्य अक्ष बोला जाता है और मुख्य अक्ष पे यहाँ पर इसका ये दर्पण का फोकस दूरी है और कोई मानते हैं यहाँ कोई वस्तु रखा गया है अनंत और C के बीच। इस वस्तु का नाम देते हैं A B। तो जब प्रकाश की किरण इस वस्तु से जाएगी मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो यहाँ जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराकर परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के निकल जाती है और यहाँ से एक प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र C से होकर भेजेंगे। तो जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से वापस लौट आ रही है। ये प्रकाश की किरण जा रही है फिर उसी मार्ग से वापस लौट आती है और ये प्रकाश की किरण गई है टकरा करके मुख्य फोकस से होकर के निकल आई है। तो जहाँ पर ये काटती है वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बना, इसका नाम देंगे A डैश B डैश। अब इसको भी कोई नाम दे देंगे और ये वाला जो हल्का सा दूरी है इसको नगण्य मान लेंगे और यहाँ पर नाम दे देते हैं M। अब यहाँ दो त्रिभुज A डैश B डैश F और त्रिभुज PMF ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो लिखेंगे ये दो त्रिभुज, तो लिखेंगे त्रिभुज A डैश F B डैश तथा त्रिभुज MPF या FMP त्रिभुज FMP समरूप है। जब समरूप है तो इसका लंब ये छोटे वाले त्रिभुज का लंब इस बड़े वाले त्रिभुज के लंब के अनुपात के बराबर दिखाएंगे। तो छोटे वाले त्रिभुज का लंब है A डैश B डैश अपान बड़े वाले त्रिभुज का लंब है इसका MP इक्वल टू इस छोटे वाले का आधार A डैश F और बड़े वाले का इसका आधार है PF या FP। अब यहाँ से ध्यान से देखिए तो MP बराबर है AB के, तो लिखेंगे चूंकि MP इक्वल टू AB तो जहाँ पर MP है वहाँ पर AB रखेंगे। तो इसको ऐसे नोट कर लेंगे A डैश B डैश अपान MP की जगह पे रखेंगे AB इक्वल टू इसको ऐसे नोट करेंगे A डैश F अपान FP इसको समीकरण 1 बनाएंगे। अब यहाँ से अगर प्रकाश की किरण को इस वस्तु से अगर डायरेक्ट ध्रुव पर भेजें तो जितने डिग्री का एंगल का कोण बनाते हुए आता है यहाँ से इसका प्रकाश का परावर्तन होगा तो उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए निकल जाएगा। तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज लेंगे छोटा वाला A डैश B डैश P और ये बड़ा वाला त्रिभुज ABP इन दोनों को समरूप दिखाएंगे। ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला, तो लिखेंगे पहले छोटा वाला त्रिभुज A डैश B डैश P त्रिभुज A डैश B डैश P तथा
त्रिभुज ABP समरूप है। जब समरूप है तो समरूप होने का नियम ये होता है कि इसके लंब और बड़े वाले त्रिभुज का लंब ये रहा, इन दोनों के अनुपात को एक बराबर दिखाएंगे इसके आधार के अनुपात के। तो छोटे वाले का इसका लंब है A डैश B डैश अपान इसका लंब है AB, तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर इसका आधार है छोटे वाले का A डैश P, यहाँ लिखेंगे A डैश P अपान इसका आधार है बड़े वाले का AP, तो यहाँ लिखेंगे AP। इसको समीकरण 2 बनाएंगे। अब समीकरण 1 और 2 में ध्यान से देखिए तो समीकरण 1 और 2 में इन दोनों का LHS सेम है। तो जब LHS सेम है दोनों समीकरण में तो इसका RHS भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का RHS बराबर करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से RHS बराबर करने पर या ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 का LHS बराबर है तो इसका RHS भी बराबर होगा। तो इन दोनों को एक बराबर दिखाएंगे तो लिखेंगे A डैश F अपान FP इक्वल टू इसका RHS है A डैश P अपान AP। अब यहाँ A डैश F इस दूरी को निकालने के लिए इस पूरे दूरी में से जब इतना घटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि A डैश F बराबर पूरा दूरी है A डैश P, तो A डैश P माइनस ये छोटा वाला दूरी PF। अब A डैश F के जगह पे इतना रखेंगे, यहाँ A डैश F है तो लिखेंगे A डैश P माइनस PF अपान FP है तो इसको FP को रहने देंगे इक्वल टू इसको ऐसे नोट कर लेंगे A डैश P अपान AP। अब जो किरण आरेख खींचे हैं उसमें देखेंगे ये दूरी कौन क्या क्या है। तो जो A डैश P है वो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं तो लिखेंगे A डैश P ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं तो ये भी लिखें। और दर्पण अवतल लिए हैं तो अवतल में प्रतिबिंब की दूरी को माइनस में लिखते हैं। अब इसको देखेंगे PF क्या है, तो यहाँ पे PF ये फोकस दूरी है तो लिखेंगे PF फोकस दूरी है। और फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ स्मॉल f लिख लिए और अवतल दर्पण है तो माइनस का f लिखेंगे। और यहाँ भी PF या FP दोनों सेम है तो इसको छोड़ देंगे। अब A डैश P इसको भी लिख चुके हैं और AP देखते हैं क्या है। तो AP ध्रुव से यहाँ वस्तु रखे हैं तो ध्रुव से वस्तु की दूरी है तो यहाँ लिखेंगे AP ध्रुव से वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं तो यहाँ U लिखेंगे और U को हमेशा माइनस में लिखते हैं। अब जितना ये लिखे हैं इन सब का मान इसमें रख देंगे तो A डैश P के जगह पे रखेंगे माइनस भी, यहाँ रखे माइनस भी माइनस PF के जगह पे रखेंगे माइनस F अपान FP
पी की जगह पे रखेंगे माइनस एफ इक्वल टू ए डैश पी। तो ए डैश पी की जगह पे है माइनस बी, तो यहाँ रखेंगे माइनस बी अपान ए पी। ए पी की जगह पे है माइनस यू, तो रखेंगे माइनस यू। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ ये हो गया माइनस भी, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हुआ एफ अपान माइनस एफ इक्वल टू वी बाई यू। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें, तो u का मल्टीप्लाई इन दोनों में करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का भी u और u का मल्टीप्लाई f में करेंगे तो प्लस यू एफ इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का एफ भी। अब हमको दर्पण सूत्र चाहिए तो वो अपान में रहता है, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान भी प्लस 1 अपान यू। तो यहाँ पर लिखेंगे u भी f से पूरे में भाग करने पर, u भी f से पूरे में भाग करने पर, भाग करने पर या देने पर, यहाँ भाग देते हैं तो माइनस का भी अपान यू अपान इसके नीचे लिखेंगे u भी f, प्लस है तो प्लस यू एफ, इसके भी नीचे लिखेंगे u भी f इक्वल टू माइनस का एफ भी अपान यू भी एफ। अब यहाँ से भी कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल हो गया, बचा माइनस का 1 अपान नीचे f बचा तो f, प्लस यहाँ से u कैंसिल हो गया और f से f कैंसिल हो गया तो बचा 1 अपान u इक्वल टू, यहाँ से भी कटा और f से f कटा तो बचा माइनस का 1 अपान u। अब इसको सीधा करके लिखेंगे तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसको सही करके लिखेंगे 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान भी प्लस 1 अपान यू। यही दर्पण सूत्र है, प्रूफ हुआ। धन्यवाद।